'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. माता पार्वती, जिन्हें जगत जननी कहा जाता है, जिन्हें आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जिन्हें सुंदर, दयालु और शक्तिशाली रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या आप देवी पार्वती के 3 ऐसे रूपों के बारे में जानते हैं जिनकी पूजा अघोरी और तांत्रिक द्वारा की जाती है? कुछ ऐसी तांत्रिक साधनाएं जो केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि रहस्यमय भी हैं। इन रूपों की साधनाएं बहुत ही मुश्किल और खतरनाक होती हैं। कई तांत्रिक देवी की इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल काला जादू और दूसरों को वश में करने के लिए करते हैं। तो आइए माता पार्वती के 3 सबसे शक्तिशाली रूपों और उनसे जुड़ी रहस्यमय तांत्रिक साधनाओं को जानें जो केवल कुछ ही लोग जानते हैं। माँ काली, देवी का पहला रूप, जिन्हें परम शक्ति, समय, मृत्यु और विनाश की देवी माना जाता है। उन्हें न केवल देवताओं द्वारा बल्कि राक्षसों द्वारा भी समान रूप से पूजा जाता है। माँ काली देवी पार्वती का सबसे खौफनाक रूप है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने राक्षसों का विनाश करने के लिए ही माँ काली का रूप धारण किया था। माँ काली का रूप देखने में बहुत ही डरा देने वाला होता है। उनके हाथों में कपाल, रक्त से भरी कटोरी, गले में लटकते मुंड की माला उनके रूप को और भी भयानक बना देती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नामक राक्षस था जिसे शिवजी से ये वरदान प्राप्त था कि वे कभी नहीं मरेगा, बल्कि उसके खून की जितने भी बूंदें धरती पर गिरेंगी उसके समान शक्तिशाली, उसके ही जैसे और असुर पैदा हो जाएंगे। रक्तबीज ने अपने इस वरदान के घमंड में तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा और गांव वाले पर अत्याचार करने लगा। केवल इंसान ही नहीं, वह देवताओं पर भी आक्रमण करने लगा। ये सब देख देवताओं ने तय किया कि वो रक्तबीज से युद्ध करेंगे। देवताओं के साथ युद्ध के दौरान जहाँ जहाँ भी रक्तबीज का खून धरती पर गिरा वहाँ उसी के जितने शक्तिशाली असुर और पैदा हो गए, जिससे घबराकर सभी देवता शिवजी और माता पार्वती के पास मदद मांगने पहुँच गए। रक्तबीज का अंत करने के लिए माँ पार्वती काली माँ का रूप लेकर युद्ध भूमि पर पहुंची और उसी के बाद शुरू हुआ रक्तबीज और माँ काली के बीच एक भयानक युद्ध। युद्ध के दौरान उन्होंने रक्तबीज की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी, बल्कि उन्होंने अपनी जीभ को बाहर निकालकर रक्तबीज का सारा खून पी लिया। इससे रक्तबीज का विनाश तो हो गया, लेकिन उस समय माँ काली का रूप इतना विकराल रूप ले चुका था कि उन्हें शांत करना बहुत जरूरी हो गया था। हर कोई उनके पास जाने से डरने लगा। तभी सारे देव शिवजी के पास गए और उनसे माँ काली को शांत करने की प्रार्थना करने लगे। माँ काली को शांत करने के लिए शिवजी ने कई प्रयास करे, पर वह असफल रहे। फिर भगवान शिव ने एक साहसी निर्णय लिया। वह माँ काली के पैरों के सामने लेट गए और जैसे ही माँ काली ने अपने कदम गुस्से में आगे बढ़ाए तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने चरण भोलेनाथ पर रख दिए हैं। जब माँ काली को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उनका विकराल रूप शांत हो गया। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद से माँ काली का रूप इतना विकराल है और उनकी जीभ हमेशा लाल और बाहर होती है। जितना भयानक माँ काली का रूप है उससे कई ज्यादा भयानक उनसे जुड़ी तांत्रिक साधनाएं हैं, और सबसे भयानक साधना है शव साधना। कहते हैं शव साधना करने पर मुर्दे भी बोल उठते हैं और साधक की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस साधना में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। शव साधना में शव के ऊपर बैठ के साधना की जाती है। ये तांत्रिक साधना माँ काली को पुकारने के लिए की जाती है। ये बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय अभ्यास है। इस साधना को करने के लिए कुछ गुप्त नियम होते हैं, जैसे कि लाश ताज़ा होनी चाहिए, उस लाश के सभी अंग ठीक और सही सलामत होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि ये साधना करने के लिए तांत्रिक किसी का खून ना करें, बल्कि उन्हें वो लाश कहीं पड़ी हुई मिली हो। तांत्रिक साधु जब उस डेड बॉडी पर बैठ के साधना शुरू करते हैं तो माँ काली उनकी परीक्षा लेती है और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। इस वजह से उन्हें कई आवाजें सुनाई देती हैं जिससे उनका ध्यान भटके। लेकिन शव साधना को पूर्ण करने के लिए जरूरी है कि साधु तांत्रिक पूरे मंत्र का जाप बिना ध्यान भटकाए पूरा करे। लगातार साधना करते रहने पर वो शव हिलने लगता है और जीवित हो जाता है।
शव के जिंदा होने के बाद भी साधु को बिना डरे जाप लगातार चालू रखना होता है, क्योंकि अगर साधक भयभीत होकर अपनी साधना को बीच में छोड़ देता है तो या तो उसकी मौत हो जाती है या वे साधक अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो देता है। और जो इस साधना को पूरा कर लेता है, कहा जाता है माँ काली उसके सामने आकर उसे मोक्ष दे देती है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती हैं। देवी से जुड़ी साधनाएं डरावनी तो होती ही हैं, लेकिन देवी के कुछ ऐसे रूप भी हैं जो और भी डरावने और रहस्यमय हैं। देवी छिन्नमस्ता, देवी पार्वती का तीसरा रूप, जो एक ऐसी देवी है जिन्होंने अपना ही सर धड़ से अलग कर दिया था। ये एक तांत्रिक हिंदू देवी है जिनकी पूजा आम लोगों द्वारा कम, तांत्रिकों द्वारा ज्यादा की जाती है। देवी छिन्नमस्ता का रूप काफी भयानक दर्शाया गया है। उनके बाएं हाथ में अपना कटा हुआ सर तो दूसरे हाथ में खून से भरी कतार है। उनके कटे हुए सर से 3 खून की धाराएं बह रही हैं। देवी को कामदेव, जो एक यौन देवता है, और उनकी पत्नी रति के ऊपर खड़ा दिखाया है, जिनके बीच संभोग हो रहा है। देवी छिन्नमस्ता के बारे में कई अलग अलग कहानियां हैं जो बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं। एक दिन देवी पार्वती और उनकी 2 सेविकाएं दाकिनी और वर्णिनी के साथ स्नान के लिए मंदाकिनी नदी किनारे गईं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि तीनों सेक्सुअली अराउज्ड हो गईं और उन सभी का शरीर काला पड़ गया। उसी समय अचानक से दाकिनी और वर्णिनी को भूख लगने लगी और उन्होंने माँ छिन्नमस्ता से खाने की मांग करी। देवी उनको मना नहीं कर पाई और उनकी भूख मिटाने के लिए उन्होंने अपनी कटार से अपना ही सर काट दिया। उनकी गर्दन से 3 खून की धाराएं बहने लगी, जिसमें एक खून की धारा उनके कटे हुए सर के मुंह में जा रही थी और बाकी 2 धाराएं उनकी सेविकाओं के मुंह में। इससे उनकी भूख शांत हो गई और देवी ने अपने सर को वापस अपने शरीर से जोड़ लिया। ये कहानी सुनने में बहुत ही अजीब है। क्यों और कैसे देवी सेक्सुअली अराउज्ड हो सकती हैं और कैसे अचानक से उनकी सेविकाएं भूखी हो गईं? इन सभी सवालों का जवाब है प्रतीक शक्ति यानी सिंबोलिज्म, और ये कहानी कुंडलिनी शक्ति के जागरण को दर्शाती है। हिंदू धर्म में सिंबोलिज्म की बहुत इम्पोर्टेंस है और देवी छिन्नमस्ता की ये कहानी इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। कुंडलिनी देवी के गर्दन के चारों ओर सांप होता है जो हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति को दर्शाता है। कामदेव और रति हमारे सेक्स और इच्छा की भावना को दर्शाते हैं। देवी का बिना कपड़ों का शरीर इस चीज का प्रतीक है कि हमें सांसारिक चीजों को त्याग कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करने के लिए हमें सेक्स की भावना और अहंकार को दूर करना होता है। देवी कामदेव और रति पर खड़ी है। ये दृश्य दर्शाता है कि उन्हें अपनी यौन इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण है। वहीं दूसरी तरफ ये माना जाता है कि हमारा सर हमारे अहंकार का प्रतीक है, इसलिए सर काटना ये दर्शाता है कि देवी ने अपने अहंकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कई ग्रंथों की मदद से तांत्रिक साधु अपनी इच्छाओं और यौन भावनाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं और अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति को जगा पाते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। देवी भैरवी महाविद्याओं की 5वीं देवी हैं, जो शिव की शक्ति और ऊर्जा का अवतार है। देवी भैरवी को अक्सर काली और भयानक रूप में दर्शाया जाता है, जिनके बाल खुले और बिखरे रहते हैं, जो उनके आक्रामक और विनाशकारी रूप को दर्शाता है। देवी भैरवी के 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। वे लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं और उनके गले में मुंड की माला होती है। उन्हें अक्सर एक त्रिशूल, खंजर और तलवार के साथ दर्शाया जाता है। ये एक ऐसी देवी है जिनकी उपासना से तीनों लोकों में भय फैला हुआ है। उन्हें सृष्टि की रचना और उसके विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। देवी को भगवान शिव के भैरव अवतार के समक्ष होने के कारण देवी भैरवी नाम दिया गया है। देवी शमशान घाट में एक बिना सर के शव के ऊपर बैठकर साधना करती हैं। माना जाता है कि उनका घर स्वर्ग में नहीं बल्कि पाताल लोक में है। वह एक ऐसी रहस्यमय देवी है जिन्हें देखने के लिए कई साधक भैरवी क्रिया जैसी साधनाएं करते हैं, जिसमें वो जल, अग्नि, वायु और धरती जैसे हर तत्व का इस्तेमाल करते हैं। देवी भैरवी जन्म और मरण को कंट्रोल करती हैं।
वह जब क्रोधित होती हैं तो कोई भी असुर उनके समक्ष टिक नहीं सकता। कहा जाता है कि कोई भी तांत्रिक अगर इनकी पूजा किसी गलत इरादे से करता है तो उसका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो सकता है और अच्छे इरादे से की गई पूजा से लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। देवी भैरवी को 10 महाविद्याओं में सबसे शक्तिशाली तंत्र देवी माना जाता है। तंत्र में खून, संभोग आदि को अलग रूप में देखा गया है। लोग तंत्र से डरते हैं और उसकी कहानियां उन्हें काफी डिस्टर्बिंग भी लगती हैं, लेकिन तंत्र विद्या में इन्हें गलत नहीं माना जाता, बल्कि इन सभी को जीवन का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है और इन कथाओं और साधनाओं से हमारे डर को दूर भी किया जाता है। क्या आप देवी पार्वती के इन रूपों और उनसे जुड़ी इन तांत्रिक साधनाओं के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपने देवी पार्वती के सभी रहस्यमय रूपों के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या आप गणपति के रहस्यमय रूप के बारे में जानते हैं? ये एक ऐसा रूप है जिसके बारे में केवल 1% लोग ही जानते हैं और वो रूप है अघोर गणपति का रूप, जो कि गणेश जी के 32 रूपों में से एक है। ये गणपति का एक उग्र रूप है जिन्हें अक्सर तांत्रिक साधकों द्वारा पूजा जाता है। अगर आप गणपति के इस रहस्यमय रूप के बारे में जानना चाहते हैं तो ये राइट वाली वीडियो जरूर देखिएगा।